अच्छा, तारीफ होता है किसी चीज को बयान कर देना, उसकी तारीफ कर देना कि ये किताब बड़ी अच्छी है, हमें इसकी तारीफ होगी। लेकिन अरबी ग्रामर में तारीफ अल्फाज, अच्छा तारीफ किसकी करनी है? तारीफ किसी नाम की होती है। ये किताब का मैंने नाम लिया, कोई किस्म होगा तो उसकी तारीफ होगी। कोई भेड़, बकरी, जानवर, जगह, शख्स या चीज का नाम, उसकी हम तारीफ करेंगे, यानी कि उसको हम मार्फा बनाएंगे, यानी कि उन मार्फा से मुराद है हम उसकी पहचान कराएंगे लोगों को कि भाई इसकी पहचान कर लो, ये खास चीज है, ऐसी है। बात समझ आई? तो किसी आम चीज को तारीफ करके उसको खास बनाना, इसको ठीक है, इसको आम उसको ऑब्जेक्टिफाई खास बना दिया, उसको डिफाइन कर दो कि ये है, तो वो फिर खास है। तो खास जब हो गया तो इसका मार्फा हो गया। डॉक्टर तो है ही, लेकिन ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। बस आपने कह दिया ये बंदा तो आम बंदा था, कोई भी हो, फिर आपने जब कह दिया ये डॉक्टर है तो बस वो तारीफ होगी इसकी। नहीं अच्छा डॉक्टर होगा आप सब, ये भी अब ये डॉक्टर बैठे हैं, ये अच्छा डॉक्टर है। अच्छा जो है वो इसी सिर्फ हमने सिर्फ नहीं डाला, हमने अभी सिर्फ तारीफ डाली, अभी हमने सिर्फ उसको डिफाइन करना, डिफाइन किया है। डिफाइन करना। अच्छा सिफ्त जो है वो इसम नकरा की किस्म, वो कॉमन नाउन की किस्म, अच्छा वो मार्फा नाउन की किस्म ही नहीं। एडजेक्टिव जो है ना अरबी ग्रामर में वो नकरा होता है, कॉमन होता है। सिफ्त है ना, खूबसूरत कोई भी हो सकता है, अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई आलिम दीन भी हो सकता है, शादी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अल्लाह पाक इसको अच्छा कर, ठीक है। तो तारीफ किसी इसम नकरा को, आम को मार्फा बनाना या उसका मार्फा होना। जैसे अब मिसाल के तौर पे किताब से मुराद कोई भी किताब, लेकिन जब अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि ज़ालिकल किताब, इशारा करके ज़ालिका, उसके ऊपर इशारा लगा दिया ये किताब, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं एक चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो मैंने उसको मार्फा कर दिया, मतलब मैंने उसकी पहचान बना दी है, मैंने आपको इशारे से उसकी डेफिनेशन कर दी कि ये किताब, समझ रहे हैं? ठीक है। तो ज़ालिका भी उसको मार्फा कर रहा है और अल किताब, अलिफ लाम भी उसके ऊपर लगा दिया, तो जब अलिफ लाम भी लगाया तो वो मार्फा हो गया। ये आगे चल के पढ़ेंगे। तारीफ किसी इसम नकरा को मार्फा बनाना या उसका मार्फा होना। तनकीर किसी मार्फा का, किसी जानी पहचानी चीज को नकरा कर देना या आम कर देना, आम में कन्वर्ट कर देना। जैसे अल किताब से, खास किताब से कोई किताब, मुझे कोई किताब पकड़ा दो, मिसाल के तौर मैं आपको कहता हूँ मुझे किताब पकड़ा दो, ज़ालिकल किताब से अल किताब पे आ गए। अल किताब तो मार्फा ही है। नहीं किसी आम एक अल किताब से दोनों एक चीज है, एक को खास किया ना, ज़ालिकल किताब ये किताब, ये किताबें भी पढ़ी हैं बहुत सारी, उसमें स्पेसिफिक है किसी एक को कर दिया। दूसरी तरफ मैंने कहा किताब, लाइब्रेरी पूरी उसमें कहा किताबुन कोई किताब, जैसे मैंने इसको लिखना है, मैं कहता यार पकड़ा दे यार, मैंने किताब लिख कह रखी दिया तो किताब है, किताब बुन कर दिया तो कोई किताब, किताबुन में किताब एक किताब। अरबी में तरतीब के बगैर कोई खास चीजें पढ़ी हैं, उनमें से ये उर्दू में हम पढ़ी है किताब इसको। बोलते हैं, लेकिन अरबी में वो किताब नहीं होता। तनवीर के बगैर या उसके बगैर कोई नकरा लफ्ज़ नहीं होता। नकरा की पहचान ही है कि उसके ऊपर तनवीर है। किताबुन, रजुलुन, बासुन, ठीक है, दो पेज उसके ऊपर आएंगे। शाज़ेब तो मैं तो खुद एक सेल्फ नाम है ना, तो मैं ऑलरेडी मार्फा ही हूँ, मैं नकरा हूँ। जो आपका इसम अलम खास है। नहीं किसी का भी कोई इसम अलम होगा ना, इसको इसम अलम कहते हैं। अच्छा, आपका जैसे नाम है दीदार, तो दीदार का जब नाम लेंगे तो वो नकरा है, मार्फा है। आपको जब हम कहेंगे कि इदारे के तौर पे लेना होगा तो फिर इदारों हो जाएगा। नहीं यार, अभी इसलिए तो आगे ना जाए, अभी आप इस पे रहे, देखने क्या है, अभी बात ही तरीके इस्लाहात पे रहे। तारीफ किसी चीज का मार्फा बनाना, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे मार्फा बनाना। तनकीर किसी चीज का नकरा बनाना, वो भी आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे बनाना। लामुत तारीफ, वो लाम जो किसी नकरा को मार्फा बनाने के लिए उसके साथ जोड़ा गया। किताब, जैसे किताबुन को अल किताब किया तो खास, तो इस जो अलिफ लाम जोड़ा गया इसको लाम तारीफ कहते हैं। अलिफ लाम दोनों को लाम तारीफ कहते हैं। ये ना समझ आएगा कि सिर्फ लाम को लाम तारीफ कहते हैं, बात समझ आएगी नहीं। फिर मुअर्रफ बिल लाम, और वो नकरा लफ्ज जिसको लाम अलिफ लाम लगा के
मुअर्रफ किया गया, यानी कि तारीफ की गई उसकी, मार्फा किया गया। किताब लफ्ज जिसमें अल लग गया, वो किताब लफ्ज जो है ना वो मुअर्रफ बिल लाम हो गया। मुअर्रफ बिल लाम। इनका दिमाग में बहुत अच्छा है। मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए जिसको तारीफ की गई और मार्फा बनाया गया, वो लफ्ज मुअर्रफ बिल लाम हो गया। सही है, बात समझ आ गई? तो आगे आगे वहादत, किसी लफ्ज का एक होना या जिससे एक चीज समझी जाए उसको वहादत कहते हैं। जैसे उर्दू में वाहिद जमा नहीं होती। हाँ बस ये वाहिद बात जमा, काटूंगा मैं, सॉरी। ये जो ऐसे पढ़ानी है ना, ये सबके पास नहीं सुना कि मतलब आपके पास किताब है, हम मंगवा लेते हैं इसको। ये किताब ही नहीं, इसी में सॉफ्ट कॉपी में आपके पास अब खुली पड़ी है ना आपके सामने, जल्दी आज पहला सबक है ना, फिर हम बाद में आपके पास भी होगी सबके पास। हाँ, ये इसमें इजी हो जाएगा। वहादत, वहादत, भी रहेगा। वहादत वो चीज है जिससे किसी एक का, किसी एक चीज का जगह का नाम बदल जाए। समझिए, वहादत होना, एक अकेला होना। तस्निया, अरबी ग्रामर में तस्निया भी का सिगा भी होता है, जिससे दो चीजें समझी जाए। तस्निया, ठीक है। और जमा जो है, जैसे हम जमा करते हैं, बाय जमा उर्दू ग्रामर में जैसे होता है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है इसम जमा, ये अरबी ग्रामर की एक और चीज है। इसम जमा वो होता है, अंग्रेजी में भी होता है। जैसे हम कैटल लफ्ज बजाते खुद सिंगुलर है, लेकिन जमा पर बोला जाता है। कैटल का मतलब है मवेशी, और जब अगर इसके साथ आपको बर्फ या कुछ इस्तेमाल करोगे तो वो फिर आप जमा का चीज इस्तेमाल करोगे। बात समझ आई? इसी तरह अरबी ग्रामर में भी जैसे राहतुन ग्रोह, कौम जमात पे बोला जाता है, कौम पूरी कौम। जैसे अंग्रेजी में हम फिश कहते हैं, तो फिश का मतलब सारी फिशेज होती है, और जब हम फिशेज कहेंगे तो उसका मतलब है मुख्तलिफ स्पीशीज की फिशेज। अदरवाइज हम अगर एक रोहू मछली या डबरा मछली या कोई सिंगारी मछली का नाम ले रहे हैं, तो चाहे वो 1000 मछली, हम उसको फिश नहीं बोलेंगे, फिश, एक फिश बोलेंगे, लेकिन वो उससे मुराद 1000 मछलियां दी जाए। हमें आई कि नहीं? ये इसम जमा है। तज़कीर, उसी तरह जैसे तारीफ था, उसी तरह तज़कीर है ज़कर से। ज़कर का मतलब होता है मर्द। हाँ? तज़कीर, किसी लफ्ज का मुज़क्कर बनाना या उसका ऑलरेडी मुज़क्कर होना, इसको कहते हैं तज़कीर। इसको क्या कहते हैं? हाँ। कैसे? जैसे राजुलन मर्द है, राजुलन मर्द। इमराअतुन बीवी। इमराअतुन, जैसे सर देखें, जैसे आदिल है, आदिल, आदिल क्या है? आदिल मर्द है क्या औरत है? तो मर्द है। क्या आगे आगे ताए तानीस लगा दो तो आदिला, आप क्या है? औरत बन गई ना। तो इस लफ्ज को हमने औरत बनाया कैसे? ताए तानीस से। भाई क्या लगा? ये जो लगाई ताए तानीस, इसको ताए तानीस कहते हैं। तानीस का मतलब हो गया मुअन्नस बनाना। तज़कीर जैसे मुज़क्कर बनाना है, इसी तरह तानीस है मुअन्नस बनाना। जिक्र लफ्ज जो है ना, जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस, तनीस, तनीस मुअन्नस, तकरीर तो नहीं आपको फील होता? हाँ, जिक्र मुज़क्कर, मुज़क्कर मुअन्नस। जिक्र जो है ना वो मुज़क्कर, जैसे आदिला हो, मुज़क्कर है और बीवी, हाँ, जैसे तनीस मुअन्नस। जैसे असगर है, असगर मुज़क्कर है। असगर से आपने मुअन्नस बनाना हो तो आप अलिफ मकसूरा लगा देते हैं उसके साथ, ठीक है। अलिफ मकसूरा कैसे? सुगरा, असगर से सुगरा, सुगरा, अकबर से कुबरा। ये आगे जाके हम सारा पढ़ लेंगे, अभी एक दिन पे पूरा ज़हन की माँ बहन ना करो, उसको ऐसे भगा भगा के आगे ले जाए। बस ये इतना याद रखो कि हुरूफ को हमने, अगर कोई लफ्ज नकरा में होगा उसको मुज़क्कर बनाएंगे तो उसकी तज़कीर हो जाएगी, और अगर कोई लफ्ज मुज़क्कर होगा उसको मुअन्नस बनाएंगे तो उसकी तानीस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, शाबाश, बस इतना ही। हाँ, अच्छा, हुरूफ तर्जीह जो है, हुरूफ तर्जीह कितनी किस्म के, मतलब हुरूफ तर्जीह 2 किस्म के होते हैं। एक हुरूफ सही होते हैं और एक हुरूफ इल्लत होते हैं। इल्लत का मतलब होता है बीमारी। कल परसों में मैं आपको बता रहा था कि अलिफ वाव और या जो है, जब हम जर्मियाँ पढ़ रहे थे या उर्मियाँ पढ़ रहे थे, उर्मियाँ, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि अलिफ वाव और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। अलिफ वाव और ये, इसलिए इन तीनों को हुरूफ इल्लत कहते हैं। वावल्स। हाँ, अब मैंने आपको रफ़ी हालत पहले बताई थी कि वो मरफू है या मकसूर है या वो है मज़मूम है। उन हालतों में अगर कोई लफ्ज रफ़ी हालत में रहेगा तो उसके आगे वाव लग जाएगी, और अगर वही लफ्ज रफी से क्या मुराद है? के पेश वाली हालत में रहेगा, मजमून मुझे भूल गया ना मैं। नहीं पढ़ेंगे तो आ जाएगा। याद करेंगे तो फिर आ जाएगा इंशाल्लाह।
तो हरूफ सहिया जो हरूफ इल्लत के अलावा जितने भी हरूफ हैं वो सारे हरूफ सही हैं। काफ, शीन, लाम, ऐन, गैन सब हरूफ सही हैं। अलिफ, वाव और ये हरूफ इल्लत है। ये आपस में कन्वर्टेबल है, इसके अलावा जो बाकी है वो आपस में वो कन्वर्टेबल नहीं है। ये मतलब अलिफ वाव में बदल जाती है मुख्तलिफ हालत में, उसी लफ्ज में वाव में बदल जाती है और ये में भी बदल जाती है। तो लिहाजा आपने अलिफ, वाव और ये जहाँ भी किसी लफ्ज में शामिल हो सिवाय मादे के, अगर उसके मादे में शामिल है फिर नहीं बदलेगी, और अगर मादे में नहीं है तो फिर वो इंटरकन्वर्टेबल है। आपने कभी अलिफ को मुस्तकिल नहीं समझना, कभी वाव को मुस्तकिल नहीं समझना, कभी या को मुस्तकिल नहीं समझना, वो आगे जाकर हमजा एक हमजा तो वही है जो रूपे तरजीह का करता है, हमजा जो अलिफ है यानी, और दूसरा अलिफ वो है जो मुतहर्रिक है, जो अगर किसी अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश लगा दे तो उसको भी हम हमजा ही पढ़ेंगे, उसको भी अगर उसके ऊपर जज़म लगा दो फिर भी हमजा ही पढ़ेंगे। समझ गए? लगा दो फिर भी हमजा। हाँ ठीक है। हमजातुल वस्ल किसी लफ्ज के शुरू का वो हमजा जो मा कबल से मिलने की हालत में लफ्ज से साकत हो जाए। अब ये आपने पूछा था कि हमजातुल वस्ल कौन सा होता है। हमजातुल वस्ल वो होता है जैसे ज़ालिका है ना, लफ्ज तो था ज़ालिका अल किताब, यही लफ्ज था ना पूरा, लेकिन हमने क्या पढ़ा, ज़ालिकल किताब, अलिफ को गिरा दिया क्योंकि उसके ऊपर जज़म, क्योंकि वो हमजा वस्ली है। अगर वो वसल किया जाएगा ना दो अल्फाज का तो वो साकित हो जाएगा। जैसे मैंने आपको उस दिन लफ्ज अल्लाह की तकलीफ करके दिखाई, आपने अभी तो बताया कि वो जिसके ऊपर जज़म हो, हमजा हो, वो उसको हमजा पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश लगाएंगे तो उसको पढ़ेंगे हमजा, लेकिन वो वसली है या कती है वो आगे डिसाइड